क्या सोच रहे हो सीबीएसई? हम सोच रहे हैं कि इस साल हम क्या अलग करें। कुछ अलग या डिफरेंट करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि हम हर साल ही कुछ ना कुछ करते हुए आ रहे हैं। हमने ग्रेडिंग सिस्टम भी लेकर आए, हमने पेपर बिना दिए ही कोरोना में बच्चों को एग्ज़ाम के रिज़ल्ट बांट दिए, हमने सेमिस्टर वाइज भी ये पेपर कराए, टर्म 1 टर्म 2 कराया, हमने सिलेबस घटाया, सिलेबस बढ़ाया, काफ़ी कुछ किया। तो इस साल क्या करें वही सोच रहे हैं। तो इस साल के लिए क्या सोचा आपने? एक चीज में हमने कभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, वो है सैंपल पेपर लॉन्च की डेट। हम हर साल नवंबर दिसंबर में ही सैंपल पेपर लॉन्च कर देते हैं। इस साल हम सोच रहे हैं कि हम सैंपल पेपर भी साल के शुरू में ही लॉन्च करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए सीबीएसई ने करी है एक नई चीज। वैसे तो सीबीएसई हर साल बोर्ड एग्जाम से कुछ महीने पहले अपना सैंपल पेपर लॉन्च करती थी, लेकिन इस बार शुरू से ही आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया गया है। अब क्या करना है आपको, आज की इस वीडियो के अंदर क्लास 10 और क्लास 12 दोनों को ध्यान से देखनी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कुछ चेंज है या नहीं है, कुछ चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं, क्या है। और आपके सैंपल पेपर की भी मैं बात करूंगा कि जो सैंपल पेपर अभी से आपको दे दिया गया, इसका आपको क्या करना है, क्या है ये, कैसे इसको समझना है, क्या इसके बारे में जो भी चीजें हो सकती हैं सब बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो क्लास 10 वाले कंटिन्यू शुरू से इस वीडियो को देखते रहिए और 12वीं क्लास वाले इस वाले टाइम पीरियड से इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर डिस्कस करने वाले हम आपका सिलेबस, आपका सैंपल पेपर, इनकी सारी बातें, कैसे इस क्लास को स्टार्ट करना है और नई क्लास में कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सेक्शन में हम सिलेबस की बात करते हैं। यह है सिलेबस सन 2022-23 का, मतलब जिसको अब हम लास्ट ईयर बोल सकते हैं, और यह है सिलेबस अपकमिंग ईयर का, अपकमिंग सेशन का, जिसको 23-24 वाला सेशन है, जो सेशन अब स्टार्ट होगा। तो आइए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि दोनों सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें कुछ बढ़ी हैं या कुछ घटा है या कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं। आइए पता लगाते हैं। तो मैंने दोनों ही सिलेबस को साइड बाय साइड रख के वर्ड टू वर्ड नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, और मैंने ये पाया कि दोनों के ही यूनिट्स के अंदर कोई बदलाव नहीं है। जितने यूनिट लास्ट ईयर के बच्चों ने पढ़े थे, उतने ही यूनिट्स आप जो अभी नए 10th क्लास में आए हैं, आप सभी बच्चों को पढ़ने हैं। और इत्तेफाक से जो मार्किंग स्कीम है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम है, इक्वल है। अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें, क्या हो सकता है कि चैप्टर्स के अंदर कुछ चेंज कर दिया गया हो, किसी चैप्टर के अंदर कोई चीज घटाया बढ़ा दी गई हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं, आपका डर निकाल दूं, कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ, कोई भी चेंज नहीं है। जो चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर के बच्चों ने सीखे थे, जो चीजें पढ़ी थी, वही सब कुछ, वही सारे कॉन्सेप्ट, वही सारी चीजें एज इट इज आपको भी पढ़नी है। कुछ भी आपके लिए नया यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए कि क्लास 10th हुआ है, क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। बहुत आसान में बना दूंगा आपके लिए अगर आप पूरे साल मुझसे जुड़े रहते हैं तो। अब अगर हम क्वेश्चन पेपर के डिजाइन की बात करें, तो स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर हम बात करें तो सेम जैसा पहले बनाया गया था पेपर, वैसा ही अभी बनाया गया है, वैसे ही नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बिल्कुल जैसे कि पहले था। और यही चीज आपको बेसिक मैथ्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने बेसिक मैथ्स ली होगी या फिर आप लेंगे आगे, तो भी आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखने वाला है। जो चीजें जिस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया था, बिल्कुल वैसे का वैसा ही अभी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नए नए क्लास 10th के अंदर आए हैं, अच्छे से मेरी बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी नया आपके लिए नहीं है। जो चीजें एज इट इज लास्ट ईयर में पूछी गई थी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही ऐसे उठा के आपसे पूछी जाएंगी। बिल्कुल वैसा ही आपका भी क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ, पूरे साल बना रहूंगा, आपकी जो मैथ्स की तैयारी है वो हलवा करा दूंगा। बिल्कुल बस मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। सो फाइनली गाइस, अब बात करते हैं सैंपल पेपर की, जो इस साल सीबीएसई ने आप लोगों के लिए अभी से ही लॉन्च करके आपको दे दिया गया है। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, तो यह पाएंगे कि कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था भाई, सेक्शन आते थे ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन होते थे, केस बेस्ड के सवाल होते थे। पहला सेक्शन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता था, 1-1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के सवाल आते थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही पैटर्न अभी भी आपका फॉलो किया जाएगा। वैसे ही 5 सेक्शन होंगे, एमसीक्यू
MCQs आएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर लेवल देखें, ये बेसिक मैथ्स का पेपर है, तो यहाँ पर कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं हो रहा है, बहुत आसान चीजें हैं। SCF का सवाल है, LCM का सवाल है, ये LCM SCF आपने 8 से पढ़ना शुरू कर दिया था, 7-8 क्लास से, तो वही बेसिक से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बनने वाले हैं। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ का भी पेपर एक बार देखेंगे तो पैटर्न तो वही सेम रहेगा, बस क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैथ से तो यहाँ पर सवाल थोड़े से लंबे हो जाते हैं। लंबे कह रहा हूं मैं, हार्ड नहीं कह रहा, ये बात ध्यान रखना, थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, काम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी इजी होते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको शायद ना समझ में आ रही हो, देखने में ये क्या है, क्यों है, ये कैसे कैसे होंगे, लेकिन अभी समझ में भी क्यों आएंगी, क्यों, अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट थोड़ी करी, अभी तो आप क्लास 10th पे आए हो। अब आप एक एक करके चैप्टर पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे उनके, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्वेश्चन करने के बाद, एक्सरसाइजेस करने के बाद, जब आपके समझ में आएगा अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जब आपकी ये चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो सवाल ये उठता है कि अभी ये पेपर जो आपको दे दिया गया है, इसका हम क्या करें। इसका आपको कुछ नहीं करना अभी, जी हाँ, अभी कुछ कर ही नहीं सकते। अब चाहे तो भैया हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हम आए, लो जी सैंपल पेपर सॉल्यूशन, लो जी 2024 का सॉल्यूशन करा दिया, लेकिन उससे आपका क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। ठीक है, ये तो बताया कोई आपको, आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको इसके चैप्टर भी आपने नहीं पढ़े, तो पहले से सैंपल पेपर सॉल्व करके क्या मिलने वाला है आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए अभी इसके चक्कर में आप मत पढ़ना, भूल जाइए कोई सैंपल पेपर भी लॉन्च हुआ है, जी हाँ भूल जाइए। अभी तो आपको क्या करना है, NCERT से खेलना है, अभी तक चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं, उनको आपको याद रखना है, उनसे आपको क्वेश्चंस करना सीखने हैं, उस चैप्टर का आपको क्रक्स लेना है। जब आप सारे चैप्टर्स का सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, सैंपल पेपर तो उसके बाद की बात है, जी हाँ। तो इसीलिए सैंपल पेपर आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको इस पे ज्यादा उलझना नहीं है, इसको देखकर ज्यादा डरना नहीं है, भूल जाइए अभी कोई सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है। अभी सबसे पहले प्रेफरेंस NCERT की बुक आपको करनी है, सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें अच्छे से सीखनी है शुरू से, ताकि आपका सब कुछ क्लियर रहे। जो होमवर्क मिले उसको रोजाना के रोजाना आपको घर आते ही कंप्लीट कर लेना है, जो पढ़ाया जाए उसको घर आके एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना, अच्छा भाई ये पढ़ाया गया था, इसमें ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ये चीज़ ऐसे बताई गई थी, ये ऐसे हुआ था, ठीक है भाई सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें जब आप पहले से ही करते हुए चलोगे तो बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही एक स्मूथ आप जो है रेस खेलोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अगर आप पूरी करते रहते हो। तो इसीलिए सैंपल पेपर आ गया, संभाल के रख लो, लेकिन अभी आपको तैयारी करनी है जैसे जैसे आपके क्लास टीचर, स्कूल टीचर जो है वो पढ़ाएंगे। ऑलराइट, टेंशन और डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्लास में इसको मानता हूँ। तो अब बात करते हैं क्लास 12 के बच्चों की, 12वीं क्लास वाले यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रखा है आपका सिलेबस, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वो, और जो इस साल का सिलेबस है। यूनिट आप देखेंगे वही सेम यूनिट है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी और आपका जो भी है प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो सेम, जितने जितने नंबर का पहले ही आ रहा था उतने उतने ही मार्क्स का अभी भी ये यूनिट जो है वो बन रहे हैं, कुछ भी इसमें घटा या बड़ा नहीं है। अब आप कहेंगे सर हो सकता है चैप्टर से अंदर जो सब चैप्टर्स हैं या सब टॉपिक्स हैं उसमें कुछ चेंज हुआ हो, नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ खाली मैं, ये मैं सोचना सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी। तो मैथ्स के अंदर क्या है, जो चीजें पहले थी, जो सब टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट पहले आते थे वही चीजें आपको अभी भी समझनी है, कुछ भी नया नहीं यहाँ पर ऐड हुआ है, ना ही कुछ डिलीट हुआ है। तो जो चीजें पहले थी वही सारी चीजें आपको अभी भी चैप्टर्स के अंदर पढ़नी पड़ेंगी। तो ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जैसा बोर्ड का साल पहले रहा है वैसे ही आपका भी रहने वाला है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है कि कुछ नया पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, 12th क्लास है, बोर्ड का साल है, कुछ बहुत मुश्किल ना हो जाए, नहीं, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता चल भी गया होगा, और नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूं कि इस साल CBSE ने सेशन के स्टार्टिंग से ही सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिए कि ऐसा सैंपल पेपर, मतलब ऐसा बोर्ड एग्जाम में आपसे पेपर लिया जाएगा। वैसे ये काम CBSE बाद में करती थी, नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन इस साल पहले से ही आपके लिए कर दिया गया है। अब अगर हम सैंपल पेपर का कंपेरिजन करें, इनको हम ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, इनकी गहराइयों में हम उतरें, तो हम क्या पा रहे हैं, जो चीजें पहले थी वही चीजें अब हैं। पहले भी आपके लास्ट
लास्ट ईयर सेक्शन ए बी सी डी ई रहे हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस आपके आए हैं। सेक्शन डी में इस तरीके से जो भी चॉइसेस वगैरह थी वो दी गई हैं अलग अलग। ऐसे ही बिल्कुल सेक्शन ए बी सी डी ई आपके हैं, आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, मार्किंग स्कीम भी सेम है। सेक्शन ए आपका ये रहा इस तरीके से। अगर मैं क्वेश्चंस के लेवल की बात करूं, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड हो गया हो, नहीं जी, सेम चीजें हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल जो है वो मोड से रिलेटेड है। यहाँ पर भी पहला सवाल आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ मोड पूछी जा रही है, -70 मोड 30। इस तरीके से आपको रखना है, मतलब घबराना नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो आप नए नई क्लास में आए ताज़ा और आपके अंदर डर होता है कि बोर्ड का साल है या क्लास 12 है, डूब ना जाऊं, मुश्किल ना होगी, कैसे क्या होगा, मैं आपका यही डर खत्म करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं ये डर आप अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ पर डरने वाली चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें अब भी हैं। पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिए हैं, अब आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके एग्जाम देंगे। शुरू से सब कुछ आपको पता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, सारी एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको मिसलेनियस भी करने हैं। जी हाँ क्लास 12 वालों, आपको मिसलेनियस वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना बनाने के, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड वाली अगर आप तैयारी कर लेंगे तो फिर ईजी तो आपको बहुत ईजी लगेगा, इसीलिए। और उसके बाद फिर आप जब सारा को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है सैंपल पेपर को सॉल्व करने की। ऑल राइट, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सैंपल पेपर पहले से आ गया, अच्छी बात है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, बड़े मार्क्स के अंदर क्या क्या आ रहे हैं सवाल। लेकिन अभी इस आइडिया का भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि ये सवाल सॉल्व कैसे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्लास 12 पढ़ी ही नहीं है, अभी तो आप आए हो ना, तो अभी आप इस सैंपल पेपर को भूल जाइए कि सैंपल पेपर लॉन्च भी हुआ है। इसको सॉल्व करने में, इसको देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो अभी आपके ऊपर से गुजर रही होंगी कि क्या कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें जब आपके समझ में आएंगी, जब आप इन क्लास 12 के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जब आपके पल्ले पड़ेंगी ये चीज़ें, अच्छा जी ये था इसके अंदर। तो इसीलिए अभी इसको आप देखें भी ना तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है जब तक आप अच्छे से हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखकर एक्सरसाइजेस ना कर लें, प्रैक्टिस ना कर लें, तैयारी ना कर लें। जब आपके काम की है ये चीज़, तो आपको ये पावर दे पहले से दी, लेकिन यूज़ आपको बाद में करनी है, जब आप थैनोस को मारेंगे, जब आपको इस वाले गॉन्टलेट का यूज़ करना है। ऑल राइट, तो इसको भी संभाल के रखिए, अपनी तैयारी कीजिए। क्लास 10th वालों, क्लास 12th वालों, दोनों ही के लिए मैंने आपको बता दिया है। नई क्लास में आए हो, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, बेस्ट विशेस फॉर यू। अच्छे से तैयारी करिएगा, शुरू से ही कोशिश करिए कि आपको जो होमवर्क मिलता रहे रेगुलरली, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो होमवर्क रोज का रोज घर आके सबसे पहले फुर्सत में पूरा करें, ताकि आपके ऊपर स्टार्टिंग से बर्डन ना पड़े। बर्डन नहीं पड़ेगा, दिमाग हल्का रहेगा। होमवर्क बढ़ाते रहेंगे, टेस्ट की तैयारी नहीं करेंगे, तो वो बर्डन धीरे धीरे बढ़ते बोर्ड एग्जाम जाने तक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। इसीलिए पहले से ही स्टार्टिंग करिए। अगर आप 95% लाने की सोच रहे हैं या 90+ में जाने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले वीडियो बनेगी एक कि भैया 4 दिन में 95% लेने की स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, कड़वा सा चाहिए। 4 दिन पहले पढ़ के कोई 95% नहीं ला सकता। 95% लाने के लिए 95 डेज मतलब 3 महीने, मतलब कि पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है आपको। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए अभी से आप तैयारी करते चलिए, जब आप एंड में जाके 95% तक पहुंच पाएंगे। तो रोज थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, जो स्कूल में सिखाया जाए उसको घर आके एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए, खुद से बस देख लीजिए क्या पढ़ाया है, टीचर ने क्या बताया था। अच्छा इस सवाल में ये बताया था, इसमें फिर ये करा टीचर ने, ये चीज़ हुई, ऐसे हुई, फिर ये चीज़, अच्छा ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया, चलो जी इस तरह से आंसर आ गया। बस देख लिया ना, दिमाग में उतर गया। एक बार स्कूल में देखा था, जब थोड़ा कच्चा पक्का रह गया होगा, शोरगुल में नहीं समझ में आया होगा, पीछे बैठते होंगे, बैक बेंचर्स होंगे, घर पे आके एक बार देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई थी, डबल बार मतलब 2 बार आपने रिकॉल कर ली, याद रह जाएगी। बस फिर एक बार खुद से सॉल्व करेंगे और पक्की हो जाएगी। यही होती है तैयारी, और क्या होती है। कोई नई चीज़ थोड़ी है, कोई यूपीएससी थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम थोड़ी है, जस्ट क्लास 12 है। ठीक है जी, तो तैयारी कीजिए। क्लास 10th वालों, क्लास 12th वालों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंग्लिश और मैथ्स की बहुत ही यूजफुल वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। और इसीलिए ये जो डियर सर फैमिली है, 15 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्योंकि हम हैं भरोसा आने वाले बच्चों का। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे ही अपने क्लासमेट्स को जो नए अभी क्लासों में आए हैं, 10th में 12th में, डर रहे हैं कैसे क्या होगा, वो ये वीडियो देख लेंगे, उनको भी तसल्ली मिल जाएगी। आपका ये डर खत्म करना, ये तसल्ली देना ही मेरा मकसद था इस वीडियो के माध्यम से। ऑल राइट, तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।